ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में अपनी हथेली में दो सामग्री आपको लेनी है और शिवलिंग पर जाकर यह सामग्री समर्पित कर देनी है। इस अचूक उपाय को करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामनाएं, दिल की बात, इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगेगी। वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, व्यापार, धन, संपदा या कार्य को लेकर। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं चल रही है जिसके कारण आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, दुख परेशानी जीवन में आई जा रही है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो अब आप इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लोगे? सबसे पहले आपको इस प्रकार से जल का लोटा लेना। तांबे का लोटा मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और जो पानी आप पीते हो ना, वही जल लेकर जाना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? तो मात्र आपको इस प्रकार से एक दाना लेना है और वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपको इसके बाद जो अगली सामग्री लेनी है वो है काले तिल। देखिए, तिल दो तरह के आते हैं, एक होते हैं वाइट सफ़ेद कलर, दूसरे होते हैं काले। तो आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और ध्यान रखना कि वो जो काले तिल लो वो संपूर्ण होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे ना हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद ये कुंदकेश्वर महादेव जी वाला विशेष उपाय आपको कर लेना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त होने लगती है। तो सबसे पहले करिएगा क्या, जो जल का लोटा है वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो हमने सामग्री बताई थी उन दोनों सामग्री को आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है। उसके बाद उस हाथ को टच करवाना है, स्पर्श करवाना है अपने सीने पर। ठीक है, छाती से टच करवाना और उस कुंदकेश्वर महादेव से आपके जीवन में चल रही समस्या समाप्त हो जाए, प्रार्थना कर लेना। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों सामग्री को मुट्ठी में ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बनाना है, सामग्री को अपने हाथ में ले लेना। ठीक। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और शिवलिंग से स्पर्श करवा कर कुंदकेश्वर महादेव जी से सारी बाधाएं, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। और गुरुजन का ही इस उपाय करने के बाद जो भी जीवन में समस्या चल रही है, ठीक है, दुख चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो सारे काम बनने लगेंगे। तो अचूक उपाय है शिव पुराण का पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। यानी कि आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो या आपकी नौकरी को लेकर हो, सारी कामना पूर्ण होने लगेगी शंकर भगवान की कृपा से। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से सबसे पहले शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजन का ही कम से कम 3 बेलपत्र आपको ले लेने हैं और वो स्वस्थ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, कहीं से खंडित, टूटे फूटे ना हो। ठीक। और इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ठीक। और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है, 3 बेलपत्र हमने आपको बताया ना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको यहाँ कॉर्नर पर समर्पित कर देना है। ठीक है। जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ये माता पार्वती जी के स्थान पर, और इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक। तीसरी जो बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र का उपाय कर लेना है।
उसके बाद क्या करना है, जो जल का लोटा है, ठीक है, उस जल के लोटे से विशेष तरीके से कार्य करना है। उस जल के लोटे को उठाना है, जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर जल को आपको समर्पित करना है। और एक ही धार में, जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। एक ही धार में आपको तीनों बेलपत्र पर इस प्रकार से जल को समर्पित करना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाया, पहली बेलपत्र से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है, माता के हाथ कमल के चारों तरफ जल चढ़ाना है और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना। तो इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो इच्छा है, दिल की बात है, विशेष है, उन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, कामना पूर्ति के लिए जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करने लगेगा। तो अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र। और गुरुजी हर बार अपनी कथा में इस बात का स्मरण करवाते हैं कि जो बेलपत्र लो वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर सकते हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल का दाना? एक अक्षत का दाना लेना है और वो अखंड हो। अखंड का मतलब क्या कहते हैं? अखंड का मतलब होता है जो टूटा फूटा बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चम्मच जो छोटी टीस्पून आती है, ठीक है, 1 टीस्पून ऑफ हनी आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को देवों के देव महादेव जी के मंदिर लेकर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कार्य नहीं बन पा रहे हैं, धन संपदा समस्या आ रही है तो चावल का उपाय करना है और कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र का उपाय करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जल का लोटा उठाना है और पूरा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय श्री श्यानास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो शहद हमने आपको बताया है, ठीक है, इसको आपको शिवजी वाला जो हिस्सा है बेलपत्र पर उस पर लगाना है। शिवजी वाला कौन सा हिस्सा है? जो बड़ी पत्ती है वो वाली। ठीक है, इस प्रकार से बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो एक चावल का दाना है, ठीक है, उस चावल के दाने को उठाना है और वहाँ आपको बेलपत्र के ऊपर रख देना। तो शहद है तो वो चावल का दाना चिपक जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, शिव शंभु भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, या मेरे जो कार्य अटके जा रहे हैं इन्हें पूर्ण करे। ऐसे निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक मंत्रों का जाप करना है और प्रार्थना निवेदन कर घर चले जाना। इस उपाय करने के बाद कार्य बनेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।